साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है गुजरात के बनासकांठा ज़िले से। साथियों, यहाँ एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, जिसका नाम चंद्रिका है। वो फरवरी महीने में नीट की तैयारी करने के लिए जाती है। पालनपुर वहीं बनासकांठा में पड़ता है। हॉस्टल में पढ़ाई करने जाती है और ये फरवरी महीने में, और वहाँ उस हॉस्टल में उसकी मुलाकात होती है। एक लड़का है हरेश चौधरी नाम का। हरेश चौधरी वो बनासकांठा का ही रहने वाला था। उसका और चंद्रिका का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। पढ़ाई करती रहती है। पढ़ाई करते करते दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। फिर ये जो है चंद्रिका 4 मई 2025 ये फरवरी 2025 में गई थी वहाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो 3-4 महीने में अपने घर पे आती है। वहाँ जो है 4 मई को इसके घर में किसी की शादी थी। उस शादी में शामिल होने के लिए आती है और फिर शादी जो है शादी पार हो जाता है, मतलब शादी पूरी हो जाती, खत्म हो जाती है। फिर ये वहीं हॉस्टल में जाने की तैयारी करने लगती है। फिर इसके घर वाले बोलते हैं कि अभी तुमको नहीं जाना है, अभी तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिए हैं, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा घर वाले बोलते हैं कि अभी रुक जाओ थोड़ा और तुम्हारी शादी कर दें, उसके बाद तुम जाओ जो है। ते लड़की इधर-उधर बात करती है। फिर ये अपने आशिक जो इसका प्रेमी है हरेश चौधरी, उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है। बोलती है तुम आ जाओ हमको लेने, नहीं तो ये लोग हमारी शादी, हमारे लिए लड़का ढूँढ लिए हैं, हमारी शादी कहीं और कर देंगे। तो हरेश जो है फिर वो 4 जून 2025 को बनासकांठा दतिया में इसका घर रहता है। तो दतिया उसके घर पे आता है हरेश चौधरी, इसका प्रेमी जो है, इसके घर आता है और घर से फिर इसको ले जाता है। बोलता है कुछ बहाना किया होगा, तो ले जाता है। तो वहाँ से सीधा जो है अहमदाबाद ले जाता है कोर्ट में। कोर्ट में ले जाके वहाँ एक एग्रीमेंट दोनों करते हैं कि ये दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। ऐसा कोर्ट में एग्रीमेंट करते हैं दोनों, और ऐसा ये लड़की कहती है कि हाँ, हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ये मैं लिख रही हूँ और लिव इन में हम दोनों साथ में रहेंगे। ये करके चला जाता है। फिर इसके घर वालों को जब फ़ोन-वोन करते होंगे, नहीं फ़ोन लगता होगा, तो परेशान होते हैं। तो घर वाले इसके जो हैं एक एफआईआर करवाते हैं, थाने में शिकायत लिखाते हैं। तो पुलिस इन दोनों को ढूँढने लगती है। तो इन दोनों को ये अहमदाबाद से राजस्थान लेके भाग गया था। अहमदाबाद से राजस्थान लेके भाग गया था। तो 12 जून 2025 को पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। ये 4 जून को आया था, इसको लेके गया था और फिर अहमदाबाद कोर्ट में जाके लिव इन का सर्टिफिकेट लिया था। और फिर जब गुमशुदगी की रिपोर्ट इसके लड़की के घर वाले लिखाते हैं, तब 12 जून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस दोनों को पकड़ लेती है, तो लड़की को जो है लड़की के घर वालों को सौंप देती है, उसके माता-पिता को, और इस लड़के को जेल में डाल देती है। क्योंकि इसने भाई जैसे अपहरण का केस तो नहीं बनता है और ये भी नहीं बनता है कि दोनों बालिग हैं,
नाबालिग भी नहीं है, दोनों अपने मर्जी से ही गए थे। तो पुलिस किसी धारा में, मामूली सी धारा में इसको जेल में डाल दिया। अब ये जेल में जो है 12 जून को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर ये 21 जून को जेल से छूटता है। 21 जून को 8-9 दिन के बाद जेल से बाहर आता है। तो जब ये जेल में था तो इसका जो है मोबाइल स्विच ऑफ था। तो जब जेल से बाहर आता है तो मोबाइल में मैसेज देखता है, तो इसकी गर्लफ्रेंड जो है चंद्रिका, इसको कई मैसेज किए रहती है कि तुम्हारे साथ रहूँगी, घर पे हमको बहुत दिक्कत है, घर वाले हमको मार डालेंगे। जब पुलिस पकड़ी इन दोनों को, तो लड़की को परिवार वालों को हवाले कर दिया, लड़के को जेल में डाल दिया। तब ये वहीं से कई मैसेज की, तो घर वाले इसको बहुत समझाए बुझाए होंगे, ये समझ बूझ नहीं रही थी। फिर जब ये अपना मोबाइल देखता है और देखने के बाद फिर ये हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है लड़का कि हम ऐसा-ऐसा है, हमने एग्रीमेंट किया है लिव इन में रहने के लिए और एक तरह हमारी ये पत्नी है, या जैसे रहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी रहा होगा, तो उस हिसाब से हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है। तो हाई कोर्ट के जज जो हैं, फिर इसको 27 तारीख को तारीख देते हैं कि भाई तुम दोनों लोग आओ कोर्ट में और तुम्हारे लोग की जो बात है सुनते हैं क्या मामला है। तो जब 27 तारीख को बात आती है, उसके पहले ही 24 जून को चंद्रिका की हत्या हो जाती है। मतलब ऐसे तो लगता है कि चंद्रिका मर गई है, कोई बीमारी से, ऐसे नेचुरल डेथ लग रही थी, हत्या नहीं लग रही थी पहले। ऐसा हुआ कि जब 27 तारीख को पेशी थी दोनों को, तो ये लड़का गया, लड़की नहीं गई और लड़की के परिवार वाले बोले उसका कुछ तबीयत खराब था, उसकी नेचुरल डेथ हो गई, उसका सब क्रियाकलाप जो है सब खत्म हो गया। फिर ये लड़का जो है, ये शांति से नहीं बैठता है, शांति से नहीं बैठता है। तब ये जो है फिर 1 अगस्त को जो है, 1 अगस्त को मतलब 27 जून को पेशी थी, जून बीत गया 2-3 दिन ये था, फिर जुलाई बीत गया, फिर अगस्त आ गया। 1 अगस्त को इसने थाने में जाके शिकायत लिखाई कि ये जो लड़की है, हमारी गर्लफ्रेंड, वो अपनी मौत से नहीं मरी है, उसका ये मैसेज है, सब देख लो जो है, हमारे मोबाइल पे मैसेज उसने की थी, हमको ऐसा लगता है कि उसके घर वालों ने उसको मार दिया है। फिर पुलिस जाँच फिर से चालू करती है। जाँच चालू करती है तो उनके घर वालों से पूछताछ करती है कि भाई लड़की को क्या हुआ था? तो लोग बोले कि बीमार थी, बीमारी की वजह से मर गई। फिर पहली बात ये बताए, तो पुलिस वाले ने पूछा बीमार थी, कौन से डॉक्टर को दिखाए थे, क्या बीमारी थी, क्या नहीं थी? वो हमको बताइए, कोई कागज़ हो, प्रमाण हो दिखाइए, बताइए जो है। तो नहीं बता पाए। फिर बताए कि वो जो है आत्महत्या कर ली। ऐसा-ऐसा 2-3 कहानी वो लोग बताए पुलिस वाले को, गुमराह कर रहे थे। फिर जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ किया, तब इसमें पता लगता है कि उसका पिता है चंद्रिका का, उसका नाम है सेंधा भाई दरगाह भाई चौधरी। सेंगा भाई दरगाह भाई चौधरी उसका पिता है और उसका एक चाचा, और दोनों ने मिल के इस लड़की को पहले जो है कोई नींद वगैरह की कोई गोली खिलाया खाने के साथ और उसके बाद में फिर उसका गला दबा के मार दिए। गला दबा के मारने के बाद फिर उसको इसे फांसी पे लटका देते हैं, कोई ऐसा कपड़ा लगा के कहीं से लटका दिए। तो गाँव वालों को ये बताए कि वो फांसी लगा के मर गई जो है। हुँ। और ये सब करने के बाद फटाफट जो है उसका ले जाके अंतिम संस्कार कर दिए। अंतिम संस्कार हो गया, सब कहानी खत्म हो गई, सबको बता दिए जो आरी-बगल गाँव देश का था कि वो जो है फांसी लगा के खत्म हो गई। तो पुलिस अपनी जाँच तेज की, पुलिस ने सब खोज-बीन के निकाल लिया
फिर जो है ये 2 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया है और जो इसका पिता है सेंधा भाई दरगाह भाई चौधरी, वो अभी फरार बताया जा रहा है। ये जो है थरार पुलिस स्टेशन का मामला है, वही बनासकांठा में आता है, दतिया के पास ही जो है थरार पुलिस स्टेशन है। वहाँ की एसएसपी हैं सुमन नाला जी ने बताया कि जब जांच को तेज रखा गया, सारी बात पूछा गया, पूछताछ में संदेह हुआ, संदेह के आधार पर इनके 2 लोगों को उठाया। फिर ये लोग ने तोते की तरह सारी कहानी बताते चले गए। इसका बाप जो है, पिता जो है अभी फरार है। 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। साथियों, ये घटना जो है 2 महीने के बाद खुलासा हुआ। ये 24 जून को लड़की को मार डाले घर वाले, उसके पिता, उसके चाचा और लोग मिलके 24 जून को। तो जून बीत गया, जुलाई बीत गया, फिर ये केस जाके 2 महीने बाद फिर पूरा खुलासा हुआ। 2 लोग गिरफ्तार हैं अभी हत्या के जुर्म में साथियों। तो आज के समय में क्या-क्या हो रहा है, आप लोग का जो भी कमेंट होगा बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।